वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे कॉपिंग एंड फिलिंग ट्रिक्स इन एक्सेल। ठीक है, इसमें हम 6 पॉइंट्स कवर करेंगे। एक एक कॉपी, सेकंड पेस्ट, फिर पेस्ट स्पेशल देखेंगे, फिर देखेंगे कॉपिंग सेल्स टू वन और मेनी सेल्स, फिर देखेंगे कॉपिंग टू डिफरेंट शीट्स, और फिर देखेंगे यूज फिल फॉर क्विक कॉपिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक बॉक्स लिया हुआ है जिसमें नाम और करेंसी दी हुई है दो तरह की। तो अब कॉपी पेस्ट करना खास है, इसके शॉर्टकट्स भी हैं और लॉन्ग कट्स भी हैं। हम देखेंगे अभी लॉन्ग कट से। देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है, ये जो रिबन है, रिबन के अंदर ये बॉक्स है। यहाँ पे आपको एक पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहले, कंट्रोल वी इसका शॉर्टकट है, लेकिन ये अभी फ्रीज्ड है, ये एक्सेसिबल एडिटेबल नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कट, उसके बाद कॉपी। कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, कॉपी का शॉर्टकट है कंट्रोल सी। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हम आल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप आल्ट एच दबाते हो तो आप देखो यहाँ पे कोड आ रहा है एफ पी। ठीक है, ये है फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट। ठीक है, तो ये फ्रीज क्यों है, इसके पीछे का कारण है कि आपने कोई डेटा सिलेक्ट नहीं किया। आप सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करने के बाद भी फ्रीज है। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा को सबसे पहले कॉपी करना है। जैसे आप डेटा कॉपी करेंगे, पेस्ट का जो ऑप्शन है, जो बटन है, वो ऑपरेटिव हो जाएगा। अब पेस्ट क्या है, हमने कॉपी किया, यहाँ पे रखा, बस पेस्ट के ऊपर से देखिए यहाँ पे ये एक डिवाइडर है और ये एक डिवाइडर है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रहा है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के पेस्ट के ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास और भी एक दूसरा तरीका है, वो डायरेक्ट ऊपर क्लिक करें, पेस्ट करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद देखिए यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है। आप कमांड्स यहाँ से भी बदल सकते हैं और कमांड्स वही बॉक्स के लिए यहाँ से भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया लॉन्ग कट। इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। हमने डेटा सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अब यहाँ पे आऊँगा और मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं एडवांस क्या है। ठीक है, कॉपी पेस्ट में एडवांस वो है कि पहले तो हमने देखा कॉपी कैसे करना है, तो सिलेक्ट करना है और बस यहाँ से कॉपी करना है। पेस्ट के लिए क्या करना है, हमें बस पेस्ट पे आना है। जब डेटा कॉपी रहेगा तभी पेस्ट ओपन रहेगा, या फिर हम कंट्रोल वी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में। पेस्ट स्पेशल क्या है? पेस्ट स्पेशल का मतलब ये है, ये जैसे कि हमने डेटा कॉपी किया था, इसको हम फिर से कॉपी कर रहे हैं या फिर यहाँ से करो। अब पेस्ट करने के लिए आपको किसी सेल को सिलेक्ट करना है, पेस्ट पे आना है, ड्रॉप डाउन पे देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे। ये बस है पेस्ट, नॉर्मल पेस्ट। उसके बाद निकाला है फॉर्मूला, कि अगर मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है तो बस यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट होंगे। फिर उसके बाद दिखा रहा है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी मिलेगा और नंबर फॉर्मेट्स भी मिलेंगे। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो जैसे है वो वैसा ही दिखेगा, एक कॉपी होगी। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है नो बॉर्डर्स, यानी डेटा तो पूरा आएगा लेकिन उसके बॉर्डर्स नहीं आएंगे। फॉर्मेटिंग का बोल रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ वो बोल रहे हैं बॉर्डर्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, यानी इस एच आई और जे के जो विड्थ्स हैं, जो उसके साइजेस हैं, वो उस हिसाब से ही मैनेज हो जाएगा। और उसके बाद है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब यह है जो उसके हेड्स हैं, नेम, यूएसडी, आईएनआर, यहाँ पे वर्टिकली, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे। ठीक है, वैसे उसका जो डेटा है साइमल्टेनियसली क्रॉस सेक्शन में दिखना चालू हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा स्पेशल। हम डेटा कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, फिर हम किसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूज, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे $10 था, यहाँ पे $10 नहीं आ रहा है। यहाँ पे INR 10 था, INR 10 नहीं आ रहा। ये जो ऊपर के हेडिंग थे ये सेंटर इंडेंट थे, बराबर सेंटर अलाइन थे, ये लेफ्ट अलाइन हो चुके हैं। जो बाकी के बॉर्डर्स हैं वो जा चुके हैं, कलर जा चुका है। ठीक है, और एक मैं आपको सोच दिखा रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, दूसरा सेल सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है 1 2 3। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर्स जा चुके हैं। क्या हुआ, यहाँ से बॉर्डर हट चुका है, फॉर्मेटिंग हट चुके हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग में डॉलर्स नहीं हटे हुए। अपने पास और एक ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा, पूरा डेटा जैसे का तैसा ही मिलेगा। हम फिर से एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे देखेंगे उसके आगे के पेस्ट, यहाँ पे आ रहे हैं अदर पेस्ट ऑप्शंस। यहाँ पे एक है, उसका नाम क्या है, फॉर्मेटिंग, सिर्फ फॉर्मेट्स होंगे। यानी इसको सिलेक्ट करते से क्या होगा, मेरे को कोई भी डेटा नहीं आएगा, जो उसके फॉर्मेट्स हैं बस फॉर्मेट्स मिलेंगे। ओके, डेटा सिलेक्टेड है, देखिए यहाँ पे एक इमेज ऑप्शन आ रहा है। जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है वो एक इमेज की तरह आ रहा है, आप अभी देख सकते हो। ये डेटा
सेल के अंदर नहीं है, बल्कि ये डेटा बड़ा हो चुका है, छोटा कर सकते हैं। ये एक इमेज फॉर्मेट में आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव एज पिक्चर, लेकिन आप इसको सेव एज पिक्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पेस्ट ही इमेज फॉर्मेट में हुआ है। फिर हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, अब कोई सेल सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं अपना लास्ट ऑप्शन क्या है, लिंक और पिक्चर, ठीक है। इसके बाद अपने पास फॉर्म सेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट स्पेशल। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस नहीं दिखा रहे हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 लिया है, ठीक है। इसको हम पेस्ट स्पेशल से जानेंगे। एस्केप करने से जो सिलेक्टेड था वो सिलेक्शन हट जाएगा। जैसे कि मैंने सिलेक्शन किया हुआ है कंट्रोल सी से, अब सिलेक्शन हटाने के लिए बस एस्केप दबा दो, हट जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 10 से लेके 50 तक नंबर लिखे हैं, अब इसको मैं बस कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्या है कि मुझे यहाँ पे 10 को इस सेल में सेव करना है, कॉपी करना है या फिर पेस्ट करना है, लेकिन जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये वैल्यू उसमें ऐड हो जाए, या फिर इसको कॉपी करके जब इसमें पेस्ट करूँ तो 10 + 1 11 हो जाए। अलग सेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसी सेल की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट है, हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ऐड करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, पेस्ट स्पेशल में गया, ऐड सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो जो डेटा 1 था वो 11 हुआ है, 2 था वो 22 हुआ है, 3 था वो 33, 44 एंड 55 हुआ है, ठीक है। तो यह है पेस्ट स्पेशल के कुछ चीज़ें। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि हमने ट्रांसपोज देखा है, जो कि मैंने ट्रांसपोज करके दिखाया। सब्सट्रैक्ट, इसमें से मैं नंबर्स सब्सट्रैक्ट करवा सकता हूँ। फॉर्मूला, जो कि ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी हैं कि कैसे फॉर्मेट लाना है, वैल्यूज़ लाने हैं, फार्मूलाज लाने हैं, ये और उसके आगे के सोर्सेज हैं। ये है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और नो, यानी नील रहेगा, उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहेगा, ठीक। अब और एक पेस्ट, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। ये सेल सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये कॉपी है। अब ये जो कर्सर देख रहे हो, ये यानी बड़ा जो थिक मेडिकल सिंबल है या फिर प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो ये है कर्सर जब हम एक्सेल में यूज़ करना है। अब जब मेरे को कोई सेल सिलेक्ट करके ड्रैग करवाना है या फिर इसको कॉपी कराना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो छोटा बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे मैं अपना कर्सर ले आऊँगा, तो ये एक स्मॉल डॉक्टर सिंबल आएगा, मेडिकल सिंबल या फिर प्लस सिंबल आएगा, ठीक है। अब इसको जब सिलेक्ट करूँगा और इस सेल को ड्रैग करूँगा, क्या होगा, सेल कॉपी होते जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इसी तरह से कॉपी करा सकता हूँ, ना कर्सर उठाए, ना कॉपी, कंट्रोल सी दबाए, ना कंट्रोल वी किए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सचिन 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 पूरा कॉपी होते जा रहा है। अब क्या है कि मुझे सचिन के आगे का कुछ चाहिए, तो वो आएगा नहीं जब तक आप उसको कमांड दोगे नहीं। इन केस अगर मैं यहाँ पे संडे लिख दिया, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए मंडे, तो मेरे क्या करना है, संडे सिलेक्ट करना है, बस कॉपी पे आना है और ड्रैग कर लेना। देखिए संडे के बाद अभी यहाँ पे भी संडे आना था, यहाँ पे भी आना था, एंड तक संडे आता, तो यहाँ पे क्या हुआ, कमांड मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे वीक डेज हैं वो आ चुके हैं। सिमिलरली अगर मुझे नंबर्स का करना है, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा और मैं ड्रैग करता जाऊँगा, तो ये नंबर सीरीज वाइज देते जाएंगे, ठीक है। 1 दबा के भी अगर मैं छोड़ दूंगा और इसको ड्रैग करूँगा, और यहाँ पे मैं, ये तो 1 1 1 1 आ गया। ये जो आप पॉपअप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोफिल, इसको क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे 5-6 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें हमको चाहिए फिल सीरीज। फिल सीरीज का मतलब है कि जो सीरीज है वो सीरीज क्रोनोलॉजी वाइज आती जाए। तो ये है कुछ कॉपी पेस्ट के ऑप्शन। तो इस सेशन में हमने देखा है हाउ टू कॉपी सेल्स, हाउ टू पेस्ट इनटू सेल, हाउ टू पेस्ट स्पेशल इन सेल, ठीक है। कॉपी सेल टू वन और मिनी सेल, इसको भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कॉपिंग टू डिफरेंट वर्कशीट, ठीक है। डिफरेंट वर्कशीट का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे सचिन है, मैंने कॉपी किया, हम यहाँ पे नए 4 टैब बनाएंगे, ठीक है। टैब 1 तो ये है, टैब 2, टैब 3 और टैब शीट 4 बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे 2 ब्लैंक है, 3 ब्लैंक है, 4 ब्लैंक है, इन शीट्स में मुझे डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, शीट 2 में आया, मैंने E2 को सिलेक्ट किया, किसको, E2 को, ठीक है। शीट 3 पे आऊँगा तो शीट 3 पे आ गया और यहाँ पे E2 को सिलेक्ट किया, शीट 4 पे भी आऊँगा, E2 को सिलेक्ट करूँगा। अब ये क्या हो गए, साइमल्टेनियसली अगर मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे तो सचिन आ गया, लेकिन शीट 3 में आया क्या, नहीं, मेरे को रिपीट प्रोसेस करना पड़ा। शीट 2 में फिर से वही रिपीट करना है।
तो मेरे को करेंगे क्या, कैसे करेंगे, मेरे पूरे शीट में जितने भी शीट्स हो, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 50 हो, जो भी शीट्स है, मुझे सब जगह सेम नाम लाना है। तो मैं बस जो मेरे को डेडिकेटेड सेल है उसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल दबा के शीट चेंज करना है। तो क्या होगा, शीट 2 भी सिलेक्टेड है, शीट 3 भी सिलेक्टेड है, E2 मेरा सेल सिलेक्टेड है, शीट 4 पे भी आ गया और मैंने कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपका जो पहला नाम है वो सिलेक्टेड रहना चाहिए। शीट 2 पे आया, शीट 3 कंट्रोल सिलेक्ट करना है, शीट 4 सिलेक्ट करना है और कंट्रोल V करना है। ठीक है, तीनों भी शीट खाली थे, अब हम इसके तीनों शीट को छोड़ेंगे। ठीक है, शीट 4 आ रहा है सचिन, शीट 3 आ रहा है, शीट 2 आ रहा है। इस सेशन में हमने क्या देखा है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं, कॉपी सेल टू वन और मेनी सेल्स, कॉपिंग डिफरेंट टू वर्कशीट्स, हम अलग अलग वर्कशीट के अंदर डेटा कॉपी करने का भी देख चुके हैं, और यूजिंग फिल फॉर क्विक कॉपिंग देख चुके हैं। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी डेटा हम कॉपी कर रहे हैं, अगर कॉपी किए हैं, बस कंट्रोल V ना दबाते एंटर करेंगे तो भी डेटा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग जा सकते हैं, डेटा बस चाहिए वो कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे इसे तरह कंट्रोल C करके कंट्रोल V करेंगे तो देखिए कंट्रोल ऑप्शन आएगा। एंटर दबाने से क्या आ रहा था, एक बॉक्स आ रहा था जिसको आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल दबाने से आपको ये सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे जो आपको आपके हिसाब से चाहिए। अभी नो बॉर्डर्स आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कीप सोर्स कॉलम विड्थ अगर बदलनी है इस हिसाब से करवानी है, अगर आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करवाना है तो उस तरह से आ रहा है, अगर आपको डेटा क्लियर चाहिए तो आप वो भी करा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ और डेटा क्लियर हो जाएगा। कॉपी तो इसको किया था, पेस्ट ये हुआ। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हम अपने नई वीडियो की तरफ। थैंक यू।